जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सब भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जीमेल आईडी डाल रही हूँ। आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके सत्संग शेयर कर सकते हैं और लिख कर भी शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की इच्छा से आप सभी का सत्संग सारी संगत को शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने कैसे मेरे हस्बैंड की शराब छुड़ाई। गुरु सत्संग जी, संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत शराब पीते थे, इतनी शराब पीते थे कि मैं कुछ बता भी नहीं सकती। कि मैंने हर तरह की दवाई, हर तरह का डॉक्टरी इलाज, हर तरह के कोई मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, कोई पंडित, कुछ नहीं छोड़ा था इनकी शराब छुड़ाने के लिए। कुछ भी नहीं छोड़ा था लगा लो। और शराब पीते थे तो इतना मतलब घर में कलेश होता था, बहुत कलेश होता था, मारना पीटना बहुत ज़्यादा। कई कई रातें तो हम भूखे भी सोए हैं। हमने इस कलेश, शराब के कलेश की वजह से खाना तक नहीं खाया हमने, बच्चों ने। अब जैसे जैसे लगा लो, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, वही बचपन से कलेश देखते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए तो बच्चे भी कहने लगे कि आप ये सब छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन कोई असर नहीं होता था इस चीज़ का। और डेली शराब पीना, डेली कलेश करना रोज़ का हो गया था, नेम हो गया था ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा। तो एक दिन बच्चों ने दुखी होकर बोला कि डिवोर्स ले लो और अलग अलग हो जाओ, हम रोज़ का ये कलेश नहीं देख सकते रोज़ रोज़ का। तो वो भी किया, वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और मैं इतना भगवान को मानती थी बहुत ज़्यादा कि हर तरह के व्रत रखती थी, सब कुछ करती थी कि घर में किसी तरह शांति रहे और शराब छूट जाए, लेकिन नहीं छूटी। तो एक दिन बस ऐसा कुछ हो गया शराब की वजह से कि मैंने व्रत, पूजा पाठ सब छोड़ दिया कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं सुनते, हम लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं सुनते भगवान, ऐसा मन में आया। पर फिर कहते हैं ना कि जब कर्म कटने हो, कलेश कटना हो, या अपने बुरे जो कर्म होते हैं वो कम हो जाते हैं तो कोई रास्ता निकलता है। ऐसे ही एक दिन मैं बहुत रोकर बहुत कलेश हुआ था, मतलब घर में बहुत ज़्यादा कलेश हुआ था जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो जैसे रात को सोई 3 साढ़े 3 बजे के करीब, तो एक बाबा आए मेरे सपने में, काले रंग के कपड़ों में, बहुत चमकीले काले रंग के कपड़े पहने हुए उन्होंने, लंबा ऊंचा कद, गोल मटोल चेहरा। लेकिन चेहरा जो उनका था वो बिल्कुल साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि कुछ है। तो उन्होंने मुझे बोला, बेटा रो क्यों रही है तू? ये सारी दुनिया का खजाना जितना भी है ना, मैं तेरे लिए लाया हूँ, तू ले ले और खुश हो जा। उन्होंने मेरे से 2-3 बार ही पूछा कि ये ले लो, खजाना ले लो और खुश हो जा, तू अपने बच्चों को लेके खुश रह। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप कौन हो? तो आप मुझे बताओ, मैं तो आपको जानती भी नहीं, तो आप ये सब मुझे क्यों दे रहे हो? तो कहते हैं नहीं, तू ये खजाना ले ले और अपने बच्चों को लेके खुश रह। मैंने कहा नहीं बाबा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए इसमें से। अगर आपको देना ही है ना तो मेरे घर में ना ऐसा कर दो कि मेरे घर में शांति हो जाए और मेरे हस्बैंड शराब छोड़ दें। तो कहते हैं जब मैं तुझे खजाना दे रहा हूँ तो तू खजाना क्यों नहीं लेती है? मैंने कहा मुझे खजाना नहीं चाहिए। उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने 3 बार मुझसे पूछा, कहते हैं लेना है या नहीं लेना खजाना, लेना है या नहीं लेना, लेना है या नहीं लेना। मैंने कहा मुझे नहीं लेना। तो इतनी बात उन्होंने बोली, कहते हैं ठीक है फिर बेटा, तेरी मर्जी है, नहीं लेना तो मैं जा रहा हूँ। वो चले गए। फिर कुछ दिन बीते, लगा लो बीते गए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने फिर बीत गए। फिर वही कलेश, वही सब कुछ ख़त्म नहीं हो रहा था। और दिमाग में यही बात आ रही थी कि मैंने तो खजाना लेने से मना किया था, मैंने कहा था कि शराब छोड़ने के लिए कुछ कर दो, उन्होंने नहीं किया। लेकिन जो भी है वो बोल कर गए हैं, तो शराब छोड़ने के लिए बोला था मैंने, तो कोई उस चीज़ का तो कुछ असर दिख ही नहीं रहा मुझे। मैं बैठी हुई ऐसे सीढ़ियों में अकेली, उस दिन भी बहुत रात में कलेश हुआ था हमारे घर में बहुत ज़्यादा। बैठी हुई तो अंदर से ना आवाज़ आ रही, अपने मन के अंदर से आवाज़ें आ रही अजीब अजीब सी।
और मैं बैठी रोई जा रही, अपने मन मन में ही बात कर रही थी कि भगवान पता नहीं तूने कौन से मैंने बुरे कर्म करे हैं जो इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। इतने साल हो गए इस कलेश को झेलते झेलते, अब तो बर्दाश्त की ना लिमिट ख़त्म हो चुकी है। अब या तो तू मुझे मार दे या इनको ख़त्म कर दे, हमारे घर का कलेश ख़त्म कर दे। मतलब मैं क्या बोलूँ संगत जी, मैं बहुत परेशान थी, इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी ना कि जिसका कोई अंत नहीं था। मैं फिर बैठे बैठे ना वही बातें सोच रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अंदर से आवाज़ें आ रही थी बड़ी अजीब अजीब सी, और परेशान सी बैठी थी। कहते हैं कि क्या हुआ, मैंने कहा था खजाना ले ले, तूने नहीं लिया। दिन का टाइम था जब, तो उस टाइम दिन का टाइम था, कोई 12 साढ़े 12 बजे 1:30 बजे होंगे। तो कहते हैं मैंने कहा था खजाना ले ले, खुश हो जा, तो तूने खजाना क्यों नहीं लिया। मैंने कहा मैं जब बोला मुझे नहीं लेना, आप क्यों मुझे बार बार परेशान करते हो। कहते क्या चाहती है। मैंने कहा शराब छुड़ानी है मुझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते अच्छा बेटा यही बात है, तेरी मर्जी है तो तू ना ठीक है, आज के बाद तेरे घर में शराब नहीं आएगी। मुझे इतनी बात उन्होंने मन में बोली। कहते हैं ठीक है बेटा, आज के बाद तेरे घर में शराब नहीं आएगी, कभी भी ज़िंदगी में नहीं आएगी, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आज के बाद नहीं आएगी शराब। मैंने कहा ठीक है, जो भी है, आप जो भी हो मुझे बताओ, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। तो बस इतना उन्होंने बोला और चले गए। तो उस दिन रात को जब वो बोल कर गए, उस दिन रात को भी इन्होंने इतनी शराब पी, इतनी पी कि बहुत कलेश हुआ, बहुत कलेश हुआ हमारे घर में। सुबह 6 बजे सुबह 6 बजे इनके पेट में इतना बुरी तरीके से दर्द हुआ, बहुत तेज़ से दर्द हुआ। डॉक्टर के पास लेकर गए, बेटा लेकर गया इनको, और वहाँ गए तो डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया इनका, बहुत 4-5 चेकअप हुए, टेस्ट हुए। डॉक्टर ने बोल दिया कि आज के बाद अगर शराब को हाथ लगाया तो तू बचेगा नहीं, या तो अब शराब पी ले या अपनी ज़िंदगी बचा ले, जो कर सकता है तू कर ले। और वो पेट का दर्द भी मानो आप लोग देखा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, कि एकदम कहते हैं ना कि बंदा कितना भी बुरा हो लेकिन दुख में देखा नहीं जाता। तो वो पेट का दर्द इनका जो था वो देखा नहीं जा रहा था। फटाफट लेकर गए डॉक्टर के पास, और वो दिन है संगत जी, मैं बताऊं, उसके बाद इन्होंने बिल्कुल भी शराब को हाथ नहीं लगाया, और ना ही घर में, छोटा मोटा तो खैर सबके घर में होता है, लेकिन जो कलेश पहले होता था ना वो बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी शक्ति थी जो आई थी घर में, 2 बार होकर गई लेकिन हम पहचान नहीं पाए उनको। उसके बाद में फिर थोड़ा टाइम बीता, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हुआ तो बेटा कहता है मम्मी गाड़ी लेनी है, अब मुझे ना गाड़ी सीखनी भी है, और आने जाने में भी दिक्कत होती है, तो गाड़ी ले लेते हैं, एक सेकंड हैंड ले लेते हैं। तो मैंने मना किया, मैंने कहा अभी नहीं, अभी थोड़ा सीखने के लिए टाइम है, अभी थोड़ा रुक जा। तो कहता नहीं मम्मी लेनी है, गाड़ी अच्छी मिल रही है, ले लेते हैं। तो उसने गाड़ी ले ली। अब गाड़ी ली संगत जी, यकीन करो आप कि जिनको मैं जानती नहीं थी कि क्या शक्ति है क्या नहीं है, वो हम गाड़ी लेकर आए। उस गाड़ी में मानो गुरुजी की फ़ोटो, और उस गाड़ी के चाबी के छल्ले में भी गुरुजी की फ़ोटो। अब दिमाग, जब गाड़ी आई तो देखकर मैंने कहा हम तो इनको गुरुजी को मानते भी नहीं हैं, तब इसमें फ़ोटो लगी हुई है, गाड़ी में भी लगी हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे। तो बेटा कहता मम्मी कोई बात नहीं, लगी रहने दो, जब कभी हम अपनी फ़ोटो लगाएंगे ना तो हटा देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लगी रहने दो भाई। और उसमें लगी रही। फिर थोड़े दिन बीते, तब भी नहीं समझ में आया कि पहले वो शक्ति घर में आई, शराब छूट गई। फिर ये गाड़ी लेकर आए, गाड़ी में गुरुजी हैं, गुरुजी की फ़ोटो हैं, हम इनको मानते नहीं, इनके बारे में जानते नहीं, तो कैसे कैसे इनके साथ हम जुड़ेंगे, या इनको ऐसे हम छोड़ भी नहीं सकते, कहीं पर फेंक भी नहीं सकते, तो क्या करें। चलो भाई अभी है गाड़ी में तो ठीक है, पड़ी रहने दो। तो फिर थोड़े दिन हुए तो इनका ना, मेरे हस्बैंड का कहीं जाने का प्रोग्राम था। अब यहाँ भी गुरुजी ने देखो कमाल दिखाया अपना, यहाँ पर भी गुरुजी ने कमाल दिखाया अपना कि हस्बैंड को कहीं जाना था, 4 दिन से तैयारी कर रहे थे। कहते हैं मैं बस से जाऊँगा।
मैं बस से ही जाऊँगा, किराया बहुत, गाड़ी में जाऊँगा ना तो खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, अकेले ने तो जाना मैंने, तो वही 2-3 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा पेट्रोल का लगा के, मैं बस से जाऊँगा। अब बेटा बोला मम्मी पापा तो बस से जाएंगे, मेरी भी छुट्टी है उस दिन, तो मैं ना गाड़ी लेकर घूमने जाऊँगा। अब मेरे दिमाग में हो गई टेंशन कि बेटा तो अभी गाड़ी चलानी सीख रहा है और लाइसेंस भी नहीं है, तो मैं इसको गाड़ी लेकर कैसे जाने दूँ। इसके पापा जाएंगे और पीछे से गाड़ी लेकर जाएगा, कोई बात हो गई, कुछ हो गया तो मेरे घर में फिर वही कलेश हो जाएगा कि बिना पूछे गाड़ी लेकर जाने क्यों दिया। मैं बस 3-4 दिन ऐसे ही परेशान सी रही कि मैं बेटा तुझे गाड़ी नहीं ले जाने दूंगी, जाना है दोस्तों के साथ घूमने तो ऐसे ही चले जाओ, अपना अलग से कुछ बस में चले जाओ, गाड़ी नहीं लेके जानी। तो कहता नहीं मम्मी मैं गाड़ी लेकर जाऊंगा, आप हर बार ना ऐसे करते हो, मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ। मैंने कहा छोटा नहीं है लेकिन मुझे डर लगता है, मैं गाड़ी नहीं ले जाने दूंगी, पापा भी नहीं है, कोई बात हो गई तो कहता आप ना ऐसे डरते रहते हो। अब गुरुजी ने देखो जो ऐसा कमाल दिखाया, जो मैं 4 दिन से परेशान थी लेकर कि मैं कैसे करूं, किसको उनको कैसे बोलूं कि आप गाड़ी ले जाओ, और इसको मना कर रही हूं कि गाड़ी नहीं ले जानी, तो इसको गुस्सा लग रहा है। तो गुरुजी ने ऐसा कमाल किया, जहां इन्होंने जाना था बस से अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए, अगले दिन रात को ही सुबह मैं बस ऐसे ही बैठी थी, अनजाने में ही रात को बोलकर सो गई कि गुरुजी अब इस परेशानी का ना आप ही हल निकालो, गुरुजी आप ही इस परेशानी का हल निकालो। मैं तो ऐसे अनजाने में ही बोल दिया और सुबह 6 बजे वो हल निकल गया। गुरु ऐसी कुछ लीला रची गुरुजी ने, अपना चमत्कार दिखाया कि मेरे हस्बैंड सुबह 6 बजे कहते हैं कि मैं ना जहाँ जाना था ना उनको देखने के लिए रिश्तेदार को, तो उनकी ना डेथ हो गई है, अब मैं ना गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, 2-3 बंदे और भी जाएंगे, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मैं बस से नहीं जा रहा। हम लोग एकदम हैरान हो गए कि 4 दिन से तो कह रहे थे कि मैं गाड़ी लेकर नहीं जाऊँगा, तो एकदम से तैयार हो गए कि मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। मैं मन में इतना खुश हुई संगत जी, इतना खुश हुई कि गुरुजी सच में आप हो, और अब वो चीज़ मुझे समझ में आ रही है। जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा अब गुरुजी का ध्यान लगाने लगी हूँ तो समझ में आ रही है कि वो शक्ति जो मेरे घर में आई थी वो कोई और नहीं, गुरुजी ही थे। अब मुझे थोड़ा एहसास हो रहा है कि गुरुजी हैं, जो मेरे घर में भी इतनी शांति हो गई, बहुत ज़्यादा घर में शांति हो गई है मेरे, सब कुछ पहले से काफ़ी अच्छा है और धीरे धीरे सब ठीक होने लगा है। संगत जी मेरा यही कहना है सबसे, और सबसे गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी अगर किसी को भी ऐसा परेशान करने वाला पति देना हो तो कृपा करके मत देना, किसी को भी, दुश्मन को भी ना देना। और गुरुजी सब पे अपनी कृपा बना के रखना, गुरुजी सब पे अपनी मेहर करना। संगत जी अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो बोलने में, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कुछ बोल रही हूँ, मैं 3 महीने से गुरुजी से जुड़ी हूँ, और गुरुजी तो लगा लो मेरे घर में 1.5-2 साल पहले से आ चुके हैं, लेकिन बस पहचानने में ही थोड़ा टाइम लग गया। बाकी और मैं अब क्या ही बोलूँ, ज़्यादा कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन बस मैं शॉर्ट में जो मेरे को जितना मेरे से गुरुजी ने बुलवाया मैंने उतना बोल दिया। बस गुरुजी कृपा करे सब पर, गुरुजी अपनी मेहर करें सब पर, सबके घर में बरकत दे। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना। थैंक यू। तेरे चरणों की धूली को मैं सिर मस्तक से लगाऊं, तुझको